बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम A1 जॉब्स इन्फॉर्मेशन पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से अनाउंस की गई स्केल 2 से 9 तक की लेटेस्ट पोस्ट्स के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इन पोस्ट्स की मुकम्मल डिटेल, अप्लाई करने का तरीका और अहम पॉइंट्स के बारे में जानने के लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि कोई भी ज़रूरी पॉइंट आपसे स्किप ना हो। मज़ीद वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक A1 जॉब्स इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर नई जॉब अपडेट आप तक इसी तरह पहुँचाई जाती रहे और आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मज़ीद जो पोस्ट की डिटेल है उसकी तरफ चलते हैं। नंबर 1 सीरियल पे है, शेफ़ की पोस्ट है, बेसिक पे स्केल 9 है, मेरिट बेस पर है, असामियों की तादाद 1 है, ख़ानदा होना चाहिए, 5 साल तजर्बा है किसी भी मारूफ होटल या रेस्टोरेंट में, उम्र की बालाई हद 30 साल है। नंबर 2 पे वर्क मिस्त्री है, तादाद असामी 1 है, मेरिट पर है, मैट्रिक क्वालिफ़िकेशन है, 5 साल तजर्बा भी होना चाहिए और 30 साल जो है ना एज लिमिट है। ऑटो मैकेनिक है तीसरे नंबर पर, एक पोस्ट है, मेरिट पर है, मिडिल पास होना चाहिए, 30 साल जो है ना एज लिमिट है। इसके लिए भी कोई ना कोई तजर्बा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। नंबर 4 पर कारपेंटर है, बेसिक पे स्केल 5 है, पोस्ट की जो तादाद है वो 1 है, मेरिट पर है, मिडिल पास होना चाहिए और 2 साल तजर्बा। एज लिमिट सबकी 30 साल है, ये आप नोट कर लें। इसके बाद जो है नंबर 5 पर ट्यूबवेल ऑपरेटर है, इसका बेसिक पे स्केल 5 है, एक पोस्ट है, मेरिट पर प्राइमरी पास क्वालिफ़िकेशन है, तजर्बे के हामिल उम्मीदवार काबिल तरजीह होंगे। इसके बाद नंबर 6 पर जनरेटर ऑपरेटर है, बेसिक पे स्केल 5 है, एक पोस्ट है, मेरिट पर प्राइमरी पास है, सेम एज़ के तजर्बे के हामिल अफराद काबिल तरजीह होंगे। नंबर 7 पे बाइंडर है, बेसिक पे स्केल 5 है, असामियों की तादाद 4 है और मेरिट पर है। इसके बाद जो है ना मेरिट पर है, इंटर मैट्रिक होना चाहिए। नंबर 7 पर बाइंडर है, इसकी तादाद 4 है, मेरिट पर है, अंडर मैट्रिक होना चाहिए, एज लिमिट इसकी भी 30 साल है, 3 साल का तजर्बा डिमांड कर रहे हैं। नंबर 8 पे सिक्योरिटी गार्ड है, बेसिक पे स्केल 5 है, 3 पोस्ट है, मेरिट पर है और इसमें जो है ना गैर मामूली सर्विस रिकॉर्ड के हामिल एक्स जो है सर्विस मैन जैसे सिक्योरिटी हैं, आर्मी के ऑफिसरान हैं, उनको जो है ना ये तरजीह दी जाएगी। 5 साल इसमें तजर्बा होना चाहिए। ब्रे एक्स सर्विस मैन 5 साल तजर्बा होना चाहिए। ब्रे चौकीदार बेसिक पे स्केल 2 यूनिवर्सिटी में काम करने का 10 साल तजर्बा होना चाहिए। और जो है ना नंबर 9 पर ड्राइवर है, बेसिक पे स्केल इसका 5 है, असामी की तादाद 3 है और जो है ना मेरिट पर 2 है, पंजाब से 1 है, ख़ानदा होना चाहिए, तजदीद शुजा यानी कि अभी जो लेटेस्ट उसका वैलिड HTV या PSV का लाइसेंस भी होना चाहिए। और एक और भी कंडीशन है कि हल्की और भारी गाड़ियां चलाने का भी 2 साल तजर्बा होना चाहिए। नंबर 10 पे बस कंडक्टर या क्लीनर है, बेसिक पे स्केल 2 है, इसकी जो है ना मेरिट पर 2 पोस्ट हैं और जो है ना मिडिल पास होना चाहिए, 6 माह का मुतल्लिका तजर्बा भी होना चाहिए। नंबर 11 पर हेल्पर है, बेसिक पे स्केल 2 है, असामी की तादाद 5 है, प्राइमरी पास होना चाहिए। अगर किसी तजर्बा के हामिल अफराद होंगे तो उनको तरजीह दी जाएगी। नायब कासिद है, इसकी 14 पोस्ट हैं और मेरिट पर 12 है, सिंध से 1 है, गिलगित बल्तिस्तान से 1 है, ख़ानदा होना चाहिए, पढ़ा लिखा जानता हो और दफातर में काम करने का तजर्बा रखने वालों को तरजीह दी जाएगी। नंबर 13 पे चौकीदार है, 26 इसकी पोस्ट है, ख़ानदा होना चाहिए, मेरिट पर 15, सिंध से 6, खैबर पख्तूनख्वा से 3, बलूचिस्तान से 1, आज़ाद जम्मू कश्मीर से 1 है, एज लिमिट सेम है, 30 साल है। आप पूरे पाकिस्तान से यहाँ पोस्ट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। नंबर 14 पे सेंट्री वर्कर है यानी कि खाकरोब है, बेसिक पे स्केल इसका 2 है, असामी की तादाद 9 है, पंजाब 3, सिंध 2, खैबर पख्तूनख्वा 1, बलूचिस्तान 1, आज़ाद जम्मू कश्मीर 1, गिलगित बल्तिस्तान 1, ख़ानदा होना चाहिए। नंबर 15 पर माली है, इसकी तादाद असामियों की 4 है, सिंध 1, बलूचिस्तान 1, आज़ाद जम्मू कश्मीर 2, ख़ानदा होना चाहिए, 2 साल बागबानी का अमली तजर्बा भी होना चाहिए। वाक इन इंटरव्यू हैं ये पोस्ट, इनके लिए आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर मुतल्लिका जो तारीख़ है वो मैं आपको बताता हूँ किस तारीख़ को जाना है, कौन से अज़ला के जो लोग हैं उन्होंने किस तारीख़ को जाना है, किस सूबे के लोगों ने किस तारीख़ को जाना है, तो मैं मुकम्मल डिटेल आपको बताता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो अहम बात है वो मैं आपको बता दूँ कि
आपने अपने डॉक्यूमेंट्स बजरिया डाक इन पोस्ट के लिए सबमिट नहीं करने। और बेसिक पे स्केल 5 से 9 तक के लिए चालान फार्म 500 रुपये है। और फ़ी पोस्ट आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आप चालान भी उतने ही फिल करेंगे और आपने डॉक्यूमेंट्स के भी उतने ही सेट बनाने हैं। इसके बाद बेसिक पे स्केल 2 की जो है 200 रुपये फ़ीस है। इसका जो है ना चालान फार्म आपने बैंक में फिल करना है और चालान फार्म को भी अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रखना है। वाक़-इन इंटरव्यू के ख्वाहिशमंद जो अफराद हैं इनकी मुकम्मल दरख्वास्त होनी चाहिए, तालीमी सनद की मुसद्दक़ा नक़ूल यानी कि आपने अटैस्ट शुदा डॉक्यूमेंट और साथ में आपकी पासपोर्ट से तस्वीर भी, यानी एक सेट बना लेना है एक पोस्ट के लिए। अगर एक से ज़्यादा पोस्ट हो तो जितनी पोस्ट होंगे आपके उतने सेट बनेंगे। वो आपने मुकम्मल जो चालान भी आपको जो बैंक वाले जो रिसिप्ट वापस करेंगे वो भी आपने साथ लेके मेन कैंपस जो है ना आपके इलाके का जो भी होगा वो तशरीफ़ लाएंगे। नीज़ असल जो दस्तावेज़ात हैं वो भी हमरा लाना लाजिम है। वाक़-इन इंटरव्यू के लिए जो डेट्स बताई गई हैं मैं आपको बता दूं कि मेन कैंपस इस्लामाबाद, सूबा पंजाब, आज़ाद जम्मू कश्मीर की असामियों के लिए बमकाम एकेडमिक कम्प्लेक्स में AIO मेन कैंपस इस्लामाबाद में बतारीख जो है ना 27 अप्रैल 2022 को बवक्त सुबह 8 बजे तशरीफ़ लाएंगे। इसके अलावा जो है मैं आपको बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के असामियों के लिए इलाकाई जो दफ्तर है उनका जो मेन कैंपस एबटाबाद में है उसमें 28 तारीख को पेश होना है। सेम टाइम है, सुबह 8 बजे पेश होना है। इसके अलावा जो है ना एक सुबह बलूचिस्तान और सुबह सिंध के लिए जो पोस्ट हैं उनके जो भी एप्लीकेंट्स होंगे उन्होंने इलाकाई दफ्तर में सुबह 8 बजे पहुंचना है। इलाकाई दफ्तर कौन सा है? यूनिवर्सिटी जो सक्खर है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का सक्खर कैंपस, वहां पर AIOU की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप चालान फार्म भी डाउनलोड करेंगे, एप्लीकेशन भी रीड करेंगे और वहां से आपने जो है ना ये एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड करनी है। मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से आपने वहां पर एप्लीकेशन फार्म और चालान फार्म डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर और आपने डेस्कटॉप व्यू आपने ओके कर देना है। उसके बाद आपको राइट कॉर्नर में टॉप पर जॉब्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जो लेटेस्ट जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से उनका जो पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर वाक़-इन इंटरव्यू वाली जो हमारे पास पोस्ट हैं ये इनकी आप क्लिक करेंगे तो ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ से ओपन हो जाएगी जिस तरह मैंने आपको बताया है। तो यहाँ से आप इजीली इस तक अप्रोच हासिल कर सकते हैं। अगर आप जो है ना एप्लीकेशन फार्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसके एप्लीकेशन फार्म में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आप अपनी जितनी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसमें हर एक पोस्ट के लिए आपके पास वाक़-इन इंटरव्यू की ये एप्लीकेशन फार्म होना चाहिए, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा चालान फार्म है वो भी आपने यहीं से डाउनलोड करना है, बहुत इजी है। AIOU आप गूगल पर लिखेंगे तो AIOU की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। डेस्कटॉप व्यू ऑन करेंगे, राइट टॉप कॉर्नर पे जॉब्स पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से चालान फार्म ये भी हो आप जो है ना यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चालान फार्म एप्लीकेशन फार्म आपने डाउनलोड कर लेना है, जितनी भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना हो उतने ही आप कॉपीज़ करवाएंगे और वो आपने साथ में लफ करने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मुकम्मल तरीक़ाकार समझ आ गया होगा और अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आपने बज़रिया कमेंट आपने कांटेक्ट करना है, इंशाल्लाह आपको फ़र्स्ट प्रायोरिटी में रहनुमाई फ़राहम की जाएगी। इसके बाद मैं आपसे एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोगों से आइज़ाना दरख्वास्त यही है कि अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते या ये आपके लिए सूटेबल नहीं है तो आपके जानने वालों में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि जो डिज़र्विंग हो इन पोस्ट के लिए, तो काइंडली आप उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दिया करें, क्योंकि ऐसे लोग इनके बारे में काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो नावाकिफ़ होते हैं और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन लोगों तक मालूमात पहुँचाएँ। ये सदका जारिया होगा क्योंकि ज़िंदगी का मकसद ही दूसरों के काम आना है। इस तरह की अगली जॉब वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।